का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी कि इधर 4-5 दिनों से ये करंट अफेयर्स डेली जो आता है वो आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब ये कंटिन्यू रहेगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और सितंबर माह जैसा कि आपको पता होगा कि ख़त्म हो चुका है और अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से कोई भी नया है तो चैनल पर, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण क्लासें प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि परसों से या नरसों से 2 या 3 दिन के बाद से शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो इसमें जो दिक्कत आ रही है वो वही आ रही है कि बोर्ड जो हमने ऑर्डर किया था वो नहीं आ पाया है, इसकी वजह से वो डिले हो रहा है। इसके अलावा कई क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो बनाए जाएं, कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं जिन पर प्रश्न आने की संभावना होती है उन पर प्रश्न वीडियो बनाया जाए। उन सभी बातों को हमने देखा है और उस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। और आपकी जो तैयारी है वो चाहे यूपी पीसीएस 2024 की आप कर रहे हैं, एपीएस की कर रहे हैं, बीओ की कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से चैनल पर कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो करंट अफेयर्स आता है वो आरओ, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, पेट, बीपीएससी, आरएस, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट, सीयूटी और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखिएगा आप लोग, और इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, कब किया गया है? ठीक है, तो ये 25 सितंबर को जो है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया गया था, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि यह जो है अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन कौन सा, हिंडन में किया गया। ठीक है, तो ये आपको सिटी का नाम और ये तारीख यानी कि डेट, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अक्सर आपसे परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो स्टेशन का नाम, वो डेट, वो शहर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। अब ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किन दो संस्थाओं की संयुक्त पहल थी, तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया गया। तो 4 प्रश्न इससे बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा इतना ही पॉइंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व राइनो दिवस यानी कि गैंडा दिवस भी इसे बोलते हैं, तो विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 22 सितंबर को। ठीक है, और दिवस जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि विश्व सारे जो दिवस होते हैं वो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, सारे दिवस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 22 सितंबर को। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिवस की घोषणा किसने की थी? 2010 में WWF दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को कहाँ पर लॉन्च किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। और हरित हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता ही होगा कि मैंने प्रश्न कई सारे बनाए हैं, और हरित हाइड्रोजन जो है आने वाले समय में एक बहुत दूरगामी जो है कदम साबित होगा। ये हमारे न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि अन्य कई कारकों पर ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो हरित हाइड्रोजन को लेकर के सरकार काफ़ी जो है सेंसिटिव है और इसको लेकर प्रयासरत है कि हरित हाइड्रोजन को जो है जल्दी से जल्दी सभी रूपों में, सभी जो हमारे परिवहन के जो भी जितने भी साधन हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जा सके। तो इसकी व्याख्या है कि हाल ही में दिल्ली में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि इससे हम जो है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में काफ़ी जो है हम सफल सिद्ध होंगे निश्चित तौर पर, और इससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे भी निजात पाने में मौका मिलेगा हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। आपको पता ही होगा कि जितने भी इंडेक्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इंडेक्स जो भी होते हैं उन सारे इंडेक्स को आपको प्रिपेयर कर लेना होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इंडिया का स्थान उसमें है तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40वां स्थान जो है अभी हाल ही में इसने पाया है।
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, 40वां है। यह इंडेक्स कौन जारी करता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा लगातार 13वें वर्ष जो है स्विट्जरलैंड जो है आपका, उसने 2023 में सबसे नवीन अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को शीर्षतम स्थान पर बरकरार रखा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी, वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन ने की थी, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य हृदय रोगों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 यानी कि जो है नेशनल जो है हेल्थ जो पॉलिसी थी 2017, उसमें ये बात कही गई थी कि 2025 तक कार्डियोवैस्कुलर रोगों, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, कैंसर और सांस से संबंधित बीमारियों से होने वाली मृत्यु को 25% तक कम करना है। ठीक, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आप पीसीएस का मेंस देंगे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है, किसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। और अगर आपको कहीं कुछ डेटा देना होगा तो भी आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का रेफरेंस लेकर के आप बता सकते हैं कि 2025 तक जो है भारत का क्या लक्ष्य है इन बीमारियों को लेकर के। ठीक, तो ये पॉइंट आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तैयार करना है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वाति नायक ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जो है जीता है। ये भारत की तीसरी जो है कृषि वैज्ञानिक जो है बन गई हैं। हाल ही में स्वाति नायक ने नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीता। स्वाति नायक इस पुरस्कार को जीतने वाली तीसरी भारतीय कृषि वैज्ञानिक बन गई हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आप ये कौन से नंबर की बनी है, तो तीसरे नंबर की बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गांव ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोंगथोंग गांव जो है उसने जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब जीता। यही इसकी व्याख्या में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका श्रीलंका, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। श्रीलंका को हरा करके ये पदक उन्होंने हासिल किया है। व्याख्या देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, किसमें, क्रिकेट में, महिला क्रिकेट टीम में एशियाई खेलों में। ठीक, एशियाई खेल प्रतियोगिता कब मनाई जाती है, हर 4 वर्ष पर यह आयोजित की जाती है। इसके अलावा एशियाई खेल प्रतियोगिता 2023 के अंतर्गत ही भारत की 10 मीटर पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई खेलों में टीम का पहला स्वर्ण पदक जीता, यानी कि पहला तो इन्होंने जो है एयर राइफल वाले में जीता इन्होंने। ये मुख्य बिंदु ध्यान रखिएगा। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है। तो एशियाई खेलों का आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा में। और ये जो समुद्री इतिहास है, जो समुद्री संस्कृति हमारी रही है, उसको जीवंत करने के लिए ये अपने आप में पहला जो है महोत्सव मनाया गया है, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि किस तरीके से पहले चीज़ें होती थी। और लाइट हाउस वगैरह जो भी आपको पता होगा, प्रकाश स्तंभ जो होते थे, उसके रेफरेंस में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये महोत्सव गोवा में मनाया जा रहा है और अपने में जो है पहले प्रकार का यह महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, इसलिए यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और इसीलिए MS स्वामीनाथन चर्चा में भी बने हुए हैं। तो MS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आपको पता ही होगा कि कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, चलिए, भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, जबकि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं, आपको पता ही होगा। और नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि भारतीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य भुखमरी को दूर करना था। यह 1960 के दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया, क्योंकि जो भारतीय हरित क्रांति थी उसमें मुख्य तौर पर रासायनिक खादों के साथ साथ में जो है सिंचाई के प्रचुर जो है साधन उपलब्ध होने चाहिए। और सिंचाई के साधन की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब शीर्षतम स्थानों पर थे। इसलिए इन जगहों पर हरित क्रांति को
शुरू किया गया। और आपको बता दूं कि हरित क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जो कि न सिर्फ आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, बल्कि आपके मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप यूपीएससी की परीक्षा दें, यूपीपीसीएस की दें, या फिर अन्य पीएससी की परीक्षाएं दें, हरित क्रांति अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। हरित क्रांति के लाभ, हरित क्रांति के हानि, हरित क्रांति के जनक, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं आपसे। चलिए ठीक, तो ये हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू किया गया था, और इसी के साथ साथ में द्वितीय जो हरित क्रांति थी वो भी सन 1990 यानी कि 1990 के दशक में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बेंगलुरु में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। आइए व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में 25 से 28 सितंबर, डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है कि हाल ही में 25 से 28 सितंबर तक विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु ने पहली बार विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी की है, तो इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। अब आज आप लोगों के लिए प्रश्न है, और प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा गोवर्धन पोर्टल को लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए पर्यावरण मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, या डी शिक्षा मंत्रालय। कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि जब आप किसी भी प्रश्न को गूगल पर सर्च करते हैं, तो एक प्रश्न जब आप सर्च करते हैं तो उसके साथ साथ में अन्य कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, और आपकी हैबिट जो है, आप एक अच्छी हैबिट आपकी डेवलप होती है इंटरनेट से करंट को पिक करने की, यानी कि इंटरनेट से करंट अफेयर्स को तैयार करने की। और इंटरनेट का जो आप गलत इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो अन्य सोशल साइट्स के रूप में हो या अन्य किसी संदर्भ में हो, उससे आप बच करके अपनी हैबिट आप पढ़ाई में लगाते हो, तो ये अपने आप एक अच्छी बात है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि प्रश्नों को सर्च करने की हैबिट गूगल पर जरूर डालिए, और इसका आंसर जो है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। ठीक है, इसका मुझे वेट करेगा। चलिए फिर, तो ये आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जैसा कि आपको पता है कि आज 2 अक्टूबर है, और कल से जो है आपको अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 6 मंथ का कंपाइलेशन इसका पूरा आपको आपके RO के एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें और आपको और मिलती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।